आप सबके लिए एक आवश्यक सूचना है। अब जो नोट्स है ना, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो वीडियोस आ रही है ना, उनका नोट्स भी बनाया हुआ है, ठीक है। और वो अवेलेबल कर दिया है मैंने एज अ फ़ोटो, मतलब पिक्चर के रूप में है वो। और वो उसको मैं FB पेज पे और इंस्टाग्राम पेज पे ही डाल दूँगा, ताकि आप लोग उसको भी ले पाएँ और अच्छे से पढ़ पाएँ। बिकॉज़ ये वीडियो देख के वो पढ़ेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो कोशिश यही रहेगी कि इस बार एग्ज़ाम में, या फिर एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, बस खुद के नॉलेज के लिए भी, कि अच्छा मिले और बेस्ट मिले, है ना, अच्छा नॉलेज हो। तो इसी के लिए है। ऑल दी वेरी बेस्ट, और अच्छे से वीडियो देखिए, एंड तक देखिए, तभी समझ में आएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ भास्कर सिन्हा और आप हो लर्निंगगंज में। तो दोस्तों, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करी थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए आप मार्केटिंग को भी समझते हो। हालांकि एक वीडियो था जिसमें मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन करा था, बट अभी हम लोग फिर से देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे थोड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग क्या है ना। अगर आप एक लाइन में इसको कहना चाहोगे तो आप यही कहोगे ना कि मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत ही आसानी से जिस इंसान को आप कुछ देना चाहते हो या बेचना चाहते हो उसको समझा दो कि आपका प्रोडक्ट क्या है और क्या करता है। मतलब कि मार्केटिंग इज सिस्टमैटिकली कम्युनिकेटिंग योर वैल्यू टू द पीपल हु कैन बाय इट। एकदम आसान है ना। और फिलिप कोटलर साहब ने क्या कहा है आप सबको पता है, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार मैं बस बता देता हूँ कि मार्केटिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। क्या कहा कि ये एक तरह का साइंस ही है जिसमें लॉजिक लग रहा है, एक तरह का आर्ट ही है जहाँ पे कहा गया है कि इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्रिएट करते हैं और डिलीवर भी कर देते हैं। क्या? वैल्यू को, है ना। जो आप बेचना चाह रहे हो वो अलग तरीके से बेचोगे, जो दूसरा आपका कॉम्पिटिटर बेच रहा है ना उससे आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से बेचोगे और साथ में एक प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और जो आपका टारगेट मार्केट है उसकी आप नीड्स को सेटिस्फाई भी कर दोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मार्केटिंग में, तो वो 4P है ना। तो 4Ps ऑफ मार्केटिंग क्या है? वो है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट जब आप लेते हो ना तो आप क्या क्या चीज़ें देखते हो? आप देखते हो कि कैसी क्वालिटी मिल रही है ना, सर्विस कैसी है उसकी, किस तरीके से पैकेज है उसका, मतलब पैक्ड कैसे है, और किस कंपनी का है, किस ब्रांड का है। तो ये आप प्रोडक्ट लेते वक्त देखते हो। प्राइसिंग के लिए आप देखते हो कि भाई डिस्काउंट होगा कि नहीं होगा, ऑफर प्राइस क्या है और कैसे मिल रहा है हमें। अगर आप बात करो प्लेस की तो आप मार्केट देखते हो, चैनल देखते हो और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी देखते हो। और प्रमोशनल जो चीज़ें होती हैं जो प्रमोशन में आती हैं वो है कि आप कैसे उसकी पब्लिसिटी कर रहे हो, कहाँ पे उसका ऐड चला रहे हो, आप सेल्स प्रमोशन कैसा कर रहे हो, और एडवर्टाइजमेंट जो ही ऐड है कैसा कर रहे हो। तो ये हो गया। अब हमने जो बहुत सारी टॉपिक्स लिखाई थी उसमें आपको याद होगा मैंने बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग आता है और ये एग्जाम्स में आते ही आते हैं। तो अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग की। इसमें आपको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मिलता है। अब एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि द नीड्स, वांट्स एंड डिमांड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग एंड फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग। तो इस पे हमेशा आप ध्यान रखना, आप चाहे कुछ भी पढ़ोगे, कभी भी पढ़ोगे मार्केटिंग में, आप 3 चीज़ें याद रखना कि नीड्स होती हैं, वांट्स होती हैं और डिमांड्स होती हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम बात करें इन 5 कॉन्सेप्ट्स की तो आप उसमें बस यही देखते हो ना कि मार्केटिंग ने कैसे इस वर्ल्ड को, इस नए एरा को चेंज कर दिया है और खुद मार्केटिंग कैसे चेंज हुआ है। हम लोग का जो पूरा का पूरा कल्चर है उसमें कैसे मतलब बदलाव आया है। पहले आप क्या खाते थे सुबह में? चना और चूड़ा भूंज के। और अब हम लोग कैसे कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा के निकल जाते हैं ऑफिस या कहीं भी, या स्कूल कॉलेज। तो ये बदलाव जो आया है, या ब्रेड जैम खा लेते हैं, तो ये जो बदलाव आया है ना ये सब मार्केटिंग का ही नतीजा है, ठीक है। और फ्रॉम द कॉन्सेप्ट्स वी विल लर्न हाउ वी ग्रो एंड हाउ वी कैन लर्न फोकसिंग ऑन यूजर्स और द कस्टमर्स। तो यहाँ पे हम यही देखते हैं। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है या कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है उसका नोट्स है, आप देख लोगे, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कस्टमर वैल्यू क्या है।
आखिर हम कैसे पता लगाएंगे कि जिस इंसान को हमने कुछ बेचा है वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या उसको कितना वैल्यूएबल लगा? ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है दैट टू गिविंग योर यूजर और कस्टमर और कंज्यूमर अ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, है ना। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप अपने यूज़र या कस्टमर या कंज्यूमर जो भी है ना, उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस देते हो, एक अच्छा प्रोडक्ट देते हो, सामान देते हो, जो लेके वो बड़ाई करते हैं 10 लोगों 20 लोगों से कि भाई हमने ये चीज़ यहाँ से ली और इतना बेस्ट है। सो कस्टमर वैल्यू इज द परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब आप सबको होता है ना कि आपके दिमाग में जो चीज़ बैठ गई है, इस चीज़ को लेके आप क्या सोचने लगे हो। तो द कस्टमर वैल्यू इज द परसेप्शन ऑफ व्हाट अ प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ। उसकी वर्थ क्या है ना, टू अ कस्टमर वर्सेस द पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। तो भाई जो आप दे रहे हो और जो एक और कोई कॉम्पिटिटर है आपका, उन दोनों में क्या ज़्यादा डिफरेंसेस है? वो इंसान आपके पास से ही क्यों लेगा? क्योंकि आप उसको जो सर्विसेज है वो काफ़ी अच्छी दे रहे हो। और वर्थ का मतलब मेरा है कि या तो वो कस्टमर अच्छा फील करेगा या फिर उसको बेनिफिट होगा, उसको कम पैसे देने पड़ेंगे तो वो लेता है। ये चीज़ें हैं। अब हाउ कैन वी क्रिएट द कस्टमर वैल्यू? आखिर हम लोग कस्टमर वैल्यू को कैसे क्रिएट करेंगे? मेन मुद्दा यही है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट ना कि आप कैसे करोगे। फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर वैल्यू कॉन्सेप्ट। पहले तो हम कस्टमर वैल्यू कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ये क्या होता है। तो वो वही हो गया कि कस्टमर वैल्यू को एक ऐसे परसेप्शन में ढाल देना है, एक ऐसे सोच में डेवलप कर देना है कि लोग आपके प्रोडक्ट को लेने लगें। इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होती है कि भाई यही बिस्किट खाएंगे तो अच्छा रहेगा, है ना, यही अगर टॉयलेट क्लीनर से हम साफ करेंगे अपने टॉयलेट बाथरूम को या जो भी है तो वो अच्छा रहेगा। तो ये डाल दिया गया परसेप्शन। तो वो कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, ठीक है, तब जाके आप समझ पाएंगे कि कस्टमर वैल्यू को कैसे क्रिएट करना है ना। वी ऑल्सो हैव टू नोटिस दैट व्हेन एंड हाउ द कस्टमर वैल्यू चेंज्ड। कैसे चेंज हो रहा है डे बाय डे, वो भी देखेंगे। वी ऑल्सो हैव टू बी कनेक्टेड विथ आवर कस्टमर टू टेक द फीडबैक। हम लोग को फीडबैक भी लेना होता है ना, तो वो भी हमको देखना होगा। अब हम ये भी सोचेंगे कि वाई एनी कस्टमर परचेज अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट रेगुलरली। आखिर जो कस्टमर या कंज्यूमर है आपका, वो रेगुलरली वो प्रोडक्ट क्यों लेने आता है आपके पास? क्योंकि पहली बात, आपने उसके दिमाग में वो डाल दिया है कि बेस्ट है। दूसरी चीज़ कि उसको वाकई में वो यूज़ करना अच्छा लगता है। जब वो सामान यूज़ कर रहा है तो वो सेटिस्फाई हो पा रहा है, वो खुश हो पा रहा है उसको खा के या फिर यूज़ करके, तभी वो लेता है ना। इट इज़ वैल्यूएबल फॉर हिम और हर, तभी लेता है। सो to create a customer value, you must recognize what a customer or a consumer perceives as value। कि आखिर जो वैल्यू है उसके लिए वो क्या है, उसके लिए वैल्यू का मतलब क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। वो किस चीज़ से खुश हो रहा है ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द कस्टमर सी और फील। आप ये भी कह सकते हो कि कैसे वो देखता है दूसरे कॉम्पिटिटर्स का सामान और आपका सामान, कि यार उसने तो ये दिया, आपने ये नहीं दिया। और तुरंत देखो, कस्टमर ऐसा चीज़ है ना कि तुरंत चेंज हो जाता है। बट अगर आपने उसको एक बार अच्छा सर्विस दे दिया तो वो 30 साल 50 साल तक उसके घर की फैमिली और वो लेता रहेगा वो सामान, है ना। तो आप क्या उनके दिमाग में डाल रहे हो और कितने बेहतर तरीके से डाल रहे हो और कितना अच्छा सामान आप दे रहे हो, ये मैटर करता है। और इसी से बनता है कस्टमर वैल्यू। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू कस्टमर इन हिज बाइंग डिसीजन? आखिर ये क्या होगा बाइंग डिसीजन में, ये भी आपको देखना होगा, है ना। प्राइस मैटर करता है कि बेनिफिट जो है उसका, जो आप कह सकते हो कि जो क्वालिटी है वो मायने रखता है, ये आपको देखना पड़ेगा। आर यू गुड एट डिलीवरिंग व्हाट द कस्टमर बिलीव्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भैया आप जो दे रहे हो वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है, कितने अच्छे से आप दे पा रहे हो, है ना, आप कितने अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हो, और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं ना उनसे अच्छा आप कैसे दे पा रहे हो, ये मायने रखता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कस्टमर वैल्यू के लिए। सबसे पहली बात, इफ़ अ कस्टमर परचेज्ड समथिंग गिव हिम अ बेटर क्वालिटी। अब अगर आप अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट देते हो ना उसको, तो वो खुद तो यूज़ करता है, साथ में अपनी फैमिली को भी बताता है और 10-20 लोगों को और बताता है कि भाई देखो यहाँ से मैंने लिया था और कितना अच्छा चल रहा है यार। तो आप क्वालिटी थोड़ा अच्छा रखो, बेहतर रखो, ताकि उससे फ़ायदा आपका हो पाए। आप एक बार अच्छी चीज़ें बनाते हो ना तो लोग आपके पास हमेशा आएंगे लेने। दूसरी बात, शो हिम और हर दैट यू आर एक्चुअली वैल्यू हिम और हर। आप उनको बताओ कि कितना ज़्यादा वैल्यू आप वाकई में करते हो। आप रेस्पेक्ट जो है वो सच में दिखाओ, आप रेस्पेक्ट करो उनकी।
क्योंकि अगर आप रेस्पेक्ट करते हो ना, तो उससे ये फ़ायदा होता है कि वो लोग बहुत अच्छा फील कर पाते हैं और आपसे कनेक्ट हो पाते हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप होता है। और इससे क्या क्या हो जाता है, इससे वो लोग रेगुलरली आते हैं आपके पास। अगर आपकी सामान में कभी कोई कमी भी होगी ना, तो वो आपको छोड़ के नहीं जाते, वो बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अब कुछ और दिखा दो, आप कुछ और ले लेते हैं। तो ये होता है। तो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उनसे अच्छे से बात करना पड़ेगा और स्माइल के साथ करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, आप उनको हमेशा याद रखिए, जब भी वो आते हैं तो आप ग्रीट करिए और बताइए कि नई चीज़ें क्या आई हैं आपके पास। एक अच्छे तरीके से उनसे बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्या है, इफ़ इट इज़ पॉसिबल जस्ट रिड्यूस द प्राइस और गिव समथिंग एक्स्ट्रा। मतलब कि अगर हो सकता है ना, तो कुछ प्राइस कम कर दीजिए, ठीक है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा दीजिए उनको। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक शॉप पे गया, ठीक है, मैंने शैम्पू का बॉटल लिया जो 150 रुपये का आता है, वो एक शैम्पू का बॉटल था, मैंने लिया। तो उसके साथ साथ उन्होंने मुझे 10 रुपये का एक चॉकलेट भी दिया कि अरे आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसको भी आप रखिए। तो ये एक रिलेशनशिप होता है जो वो लोग बिल्डअप करके रखते हैं। अब वाकई उसका दाम कितना कम हो पाता होगा ये हमें नहीं पता, या उनकी मार्जिन क्या है या बचता उनका कितना होगा ये हमें नहीं पता, बट वो इतना आपके लिए कर रहे हैं अगर, इसका मतलब कि वो एक अच्छा सा रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहे हैं ताकि आप उनके पास बार बार जाओ। तो ये होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, कल ही आ जाएगी, जिसमें मैं आगे भी नोट्स दूंगा और उसमें भी समझा दूंगा।